दोस्तों, क्या आप भी अपने परिवार के साथ वैष्णो देवी की पावन यात्रा का लाभ उठाना चाहते हैं? क्या आप छुट्टियों में वैष्णो देवी के दर्शन के प्लान बना रहे हैं और आपको वैष्णो देवी यात्रा की पूरी जानकारी चाहिए तो इस वीडियो को दोस्तों पूरा ज़रूर देखें जिससे आप बड़े ही आसानी से माता के दरबार तक पहुंच जाएंगे। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम और आप देख रहे हैं गेमिंग स्टोर चैनल को। हमारे साथ जुड़े रहें और हमेशा खुश रहें। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और पास में दिए बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ। प्लीज़ दोस्तों वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। कैसे पहुँचे माँ के दरबार। माँ वैष्णो देवी की यात्रा का पहला पड़ाव जम्मू से शुरू होता है। जम्मू तक आप बस, टैक्सी, ट्रेन या फिर हवाई जहाज़ से पहुंच सकते हैं। गर्मियों में वैष्णो देवी जाने वाले यात्रियों की संख्या में अचानक वृद्धि हो जाती है, इसलिए रेलवे द्वारा प्रतिवर्ष यात्रियों की सुविधा के लिए दिल्ली से जम्मू के लिए विशेष ट्रेनें चलाई जाती हैं। यदि आप बस या टैक्सी से भी जम्मू पहुंचना चाहते हैं तो भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी। उत्तर भारत के कई प्रमुख शहरों से जम्मू के लिए आपको आसानी से बस व टैक्सी मिल जाएगी। माँ के भवन तक की यात्रा की शुरुआत कटरा से होती है। जम्मू से कटरा की दूरी लगभग 50 किलोमीटर है। आप जम्मू से बस या टैक्सी द्वारा कटरा पहुँच सकते हैं। जम्मू रेलवे स्टेशन से कटरा के लिए आपको कई बसें मिल जाएंगी, जिनसे आप 2 घंटे में आसानी से कटरा पहुँच सकते हैं। यदि आप प्राइवेट टैक्सी से कटरा पहुँचना चाहते हैं तो आप 500 से 1000 रुपये खर्च कर टैक्सी से कटरा तक की यात्रा कर सकते हैं, जो कि लगभग 1 घंटे में आपको कटरा तक पहुंचा देगी। वैष्णो देवी यात्रा की शुरुआत। माँ वैष्णो देवी यात्रा की शुरुआत कटरा से होती है। अधिकांश यात्री यहाँ विश्राम करके अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। विश्राम के लिए आपको कटरा में बहुत से होटल्स मिल जाएंगे, जिसमें आपको नॉर्मल रूम से लेकर हाई-फाई रूम की फैसिलिटी उपलब्ध होगी। माँ के दर्शन के लिए रात भर यात्रियों की चढ़ाई का सिलसिला चलता रहता है। कटरा से ही माता के दर्शन के लिए निःशुल्क यात्रा पर्ची मिलती है। ये पर्ची लेने के बाद ही आप कटरा से माँ वैष्णो देवी के दरबार तक की चढ़ाई की शुरुआत कर सकते हैं। ये पर्ची लेने के 3 घंटे बाद आपको चढ़ाई के पहले बाणगंगा चेक पॉइंट पर एंट्री करानी पड़ती है और वहाँ सामान की चेकिंग कराने के बाद ही आप चढ़ाई की शुरुआत कर सकते हैं। यदि आप यात्रा पर्ची लेने के 3 घंटे बाद तक चेक पोस्ट पर एंट्री नहीं कराते हैं तो आपकी यात्रा पर्ची रद्द हो जाती है। यात्रा शुरू करते वक्त ही यात्रा पर्ची लेना सुविधाजनक होता है। पूरी यात्रा में स्थान स्थान पर जलपान व भोजन की व्यवस्था है। इस कठिन चढ़ाई में आप थोड़ा विश्राम कर चाय कॉफ़ी पीकर फिर से उसी जोश से अपनी यात्रा को शुरू कर सकते हैं। कटरा व भवन तक की चढ़ाई के अनेक स्थान पर क्लॉक रूम की सुविधा भी उपलब्ध है, जिनमें निर्धारित शुल्क पर अपना सामान रखकर यात्री आसानी से चढ़ाई कर सकते हैं। कटरा समुद्र तल से 2500 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। माँ वैष्णो देवी के मंदिर में हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। ये मंदिर जम्मू और कश्मीर के कटरा नामक जगह पर बना हुआ है। ये करीब 5200 फीट ऊंचाई पर स्थित है। माँ वैष्णो देवी के मंदिर में माँ आदिशक्ति के 3 रूप हैं, महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली, जिन्हें हम पिंडियों के रूप में भी जानते हैं। कम समय में माँ के दर्शन के इच्छुक यात्री हेलीकॉप्टर सुविधा का लाभ भी उठा सकते हैं। लगभग 1045 से 1100 रुपये खर्च कर दर्शनार्थी कटरा से सांसद कुछ ही समय में पहुँच सकते हैं। आजकल अर्धकुमारी से भवन तक की चढ़ाई के लिए बैटरी कार भी शुरू की गई है, जिसमें लगभग 4 से 5 यात्री एक साथ बैठ सकते हैं। माता की गुफा के दर्शन हेतु कुछ भक्त पैदल चढ़ाई करते हैं और कुछ इस कठिन चढ़ाई को आसान बनाने के लिए पालकी, घोड़े या पिट्ठू किराए पर लेते हैं। छोटे बच्चों को चढ़ाई पर उठाने के लिए किराए पर स्थानीय लोगों को बुक कर सकते हैं, जो निर्धारित शुल्क पर आपके बच्चों को पीठ पर बैठाकर चढ़ाई करते हैं। यात्रा पर्ची लेने के बाद कटरा से कुछ ही दूर पर दर्शनीय दरवाज़ा है, जहां आपको यात्रा पर्ची दिखाने के बाद ही अंदर जाने की अनुमति मिलती है। उसके बाद आप करीब 1 किलोमीटर चलने के बाद बाणगंगा पहुंच जाओगे, जहां पर माँ वैष्णो देवी जी ने अपने केस धोए थे, तभी से इसका नाम बाणगंगा पड़ गया। और दोस्तों, यहीं पर गुलशन कुमार का लंगर भी लगता है। आप यहां पर लंगर खाकर और विश्राम करके थोड़ी देर के बाद आप फिर से अपने चढ़ाई को प्रभाव कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप नए मार्ग से जाना चाहते हैं तो वो आपको बाणगंगा से ही मिल जाएगा, जिसका नाम ताराकोटी है।
जिसमें आपको बहुत से सेल्फी पॉइंट देखने को मिलेंगे और बहुत से पेड़ पौधे भी देखने को मिल जाएंगे। अगर आप फ़ोटोशूट या सेल्फी लवर हैं तो ज़रूर एक बार इस मार्ग पर जाएं। तो दोस्तों हम पुराने मार्ग की ओर चलते हैं। कुछ दूर चलने पर चरण पादुका मंदिर आएगा, जहां माता वैष्णो देवी के चरण के दर्शन करने को मिलेंगे आपको। फिर आगे चलने पर राम मंदिर के दर्शन होंगे। करीब आधा रास्ता चलने के बाद आप अर्धकुंवारी मंदिर के पास पहुंच जाएंगे। इसी स्थान पर माँ वैष्णो देवी ने 9 महीने तक एक गुफा में विश्राम किया था, जिसे अब रवयुम गुफा के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप इस गुफा के दर्शन करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर नंबर लगाना होगा, फिर आपका वापसी में नंबर आ जाएगा और आप दर्शन कर पाएंगे। दोस्तों अगर आप थक चुके हैं तो अर्धकुंवारी से ही आप बैटरी वाली कार पर बैठकर आप माँ वैष्णो देवी के भवन तक पहुँच सकते हैं। दोस्तों यहीं से हाथी मत्था का कठिन चढ़ाई की शुरुआत भी हो जाता है। करीब 3 किलोमीटर चलने के बाद आप छानी छत पहुँच जाओगे, जहाँ से माँ वैष्णो देवी का भवन का वो सुंदर नज़ारा आपको देखने को मिलेगा, जिनके दर्शन के लिए आप बड़ी ही दूर से आए हो। बस यहाँ से भवन कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है। माँ के दर्शन से पहले स्नान कर ले। स्नान करने के बाद माँ भवानी के लिए प्रसाद आपको खरीद लेना होगा। प्रसाद खरीद लेने के बाद आपको लाइन में लग जाना होगा। बस अब आप माँ वैष्णो देवी के दर्शन के लिए तैयार हो जाएं। माता के दर्शन के बाद आपको भैरव बाबा का दर्शन भी करना बहुत ही ज़रूरी है, वरना आपका दर्शन अधूरा माना जाएगा। भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए आपको भवन से 3 किलोमीटर की ओर चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी। आप रोपवे से भी भैरव मंदिर तक जा सकते हैं। दोस्तों ये ज़रूर ध्यान रखें, रोपवे का समय 9 बजे से लेकर 5 बजे तक का है और ये रात में बंद हो जाता है। पहुंचने के बाद आप चढ़ावा ले ले चढ़ाने के लिए और दर्शन करें भैरव बाबा के। अब आपकी यात्रा संपूर्ण मानी जाएगी। जय माँ भवानी, जय माता दी। ठहरने का स्थान। माता के भवन पहुंचने वाले यात्रियों के लिए जम्मू कटरा भवन के आसपास आदि स्थानों पर माँ वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की कई धर्मशालाएं व होटलें हैं, जिनमें विश्राम करके आप अपनी यात्रा की थकान को मिटा सकते हैं। आप चाहे तो प्राइवेट होटल में भी रुक सकते हैं। नवरात्रों में लगने वाला मेला। माँ वैष्णो देवी के दरबार में नवरात्रि के दिनों में प्रतिदिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। कई बार तो श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या से ऐसी स्थिति निर्मित हो जाती है कि पर्ची काउंटर से यात्रा पर्ची देना बंद करनी पड़ती है। नवरात्रि में हर रोज़ लगभग 50,000 से अधिक श्रद्धालु माँ वैष्णो देवी के दर्शन के लिए ये कटरा पहुँचते हैं। तो दोस्तों आपको इन बातों का ख्याल रखना होगा माता वैष्णो देवी की यात्रा पर आने से पहले। वैसे तो माँ वैष्णो देवी के दर्शन के लिए पूरे वर्ष से श्रद्धालु जाते हैं, परंतु यहाँ जाने का बेहतर मौसम गर्मी है। दूसरा पॉइंट, सर्दियों में भवन का न्यूनतम तापमान -3 से -4 डिग्री तक चला जाता है और इस मौसम से चट्टानों के खिसकने का खतरा भी रहता है। इस मौसम में यात्रा करने से बचें। तीसरा पॉइंट, ब्लड प्रेशर के मरीज कृपया चढ़ाई के लिए सीढ़ियों का उपयोग न करें। चौथा पॉइंट, भवन ऊंचाई पर स्थित होने से यहाँ तक की चढ़ाई में आपको उल्टी व जी मचलाने संबंधी परेशानियाँ हो सकती है, जिनसे बचने के लिए अपने साथ आवश्यक दवाइयाँ जरूर रखें। पाँचवां पॉइंट, चढ़ाई के वक्त जहाँ तक हो सके कम से कम सामान अपने साथ ले जाएं, ताकि चढ़ाई में आपको कोई परेशानी ना हो। छठा पॉइंट, पैदल चढ़ाई करने से छड़ी आपके लिए बेहद मददगार सिद्ध होगी। सातवां पॉइंट, ट्रैकिंग शूज चढ़ाई में आपके लिए बहुत आरामदायक होगी। पॉइंट, माँ का जयकारा आपके रास्ते की सारी मुश्किलें हल कर देगा। जय माता दी। दोस्तों आपका यात्रा मंगलमय हो। आसपास के दर्शनीय स्थल। कटरा व जम्मू के नज़दीक कई दर्शनीय स्थल व हिल स्टेशन हैं, जहां जाकर आप जम्मू की ठंडी हसीन वादियों का लुत्फ उठा सकते हैं। जम्मू में अमर महल, बाहू फोर्ट, मानसर लेक, रघुनाथ टेम्पल आदि देखने के लायक स्थान हैं। जम्मू से लगभग 112 किलोमीटर की दूरी पर पटनी टॉप एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है। सर्दियों में यहाँ आप स्नोफॉल का भी मजा ले सकते हैं। कटरा के नज़दीक शिवखोरी, झज्जर कोटली, स्नानसर, मानतलाई, कूट, बटोर आदि कई दर्शनीय स्थल हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे द्वारा वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो दोस्तों वीडियो को फिलहाल यहीं पर एंड करते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद एंड वंदे मातरम दोस्तों।